आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं मोहम्मद समी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिद्दीकी ग्रुप ऑफ कंपनीज़। इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हम आपको प्रॉपर्टी ख़रीदने में हेल्प करते हैं और जितनी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ख़रीदो फ़रोख्त के लिए मौजूद होती हैं हम उनकी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। आप उन वीडियोस को घर बैठे देखते हैं। अगर वो प्रॉपर्टीज़ आपको समझ आती हैं तो आप उन प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और उन प्रॉपर्टीज़ को ख़रीद भी सकते हैं। आज हम मौजूद हैं गुलिस्तान सरमद सेक्टर 17 के अंदर और आज इस वीडियो में आपको दोबारा से सेक्टर 17 की डिटेल्स एंड अपडेट्स देंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चैनल के ऊपर नए आते हैं और वो चाहते हैं कि उनको अभी की नई अपडेट्स बताई जाएं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर गुलिस्तान सरमद सेक्टर 17 को डिस्कस करने आए हैं। सेक्टर 17 4 ब्लॉक के ऊपर मुश्तमिल है और इस पूरे सेक्टर के अंदर 2280 प्लॉट्स हैं। इस सेक्टर के अंदर सी कैटेगरीज के प्लॉट्स की कटिंग मौजूद है, यानी इसमें 120 गज के प्लॉट्स मौजूद हैं। इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना इसलिए ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि अगर फ्यूचर के अंदर ये सेक्टर आबाद होता है तो इस सेक्टर के अंदर हमें बहुत सारी एमिनिटीज़ मिल रही हैं, जिसके अंदर हॉकी स्टेडियम है, हॉस्पिटल की जगह अलॉट की जा चुकी है, ग्रेव यार्ड रखा गया है, ग्रिड स्टेशन है। तो इस वाले सेक्टर के ऊपर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एमिनिटीज़ रखी गई हैं और अगर हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर के अंदर ये इन्वेस्टमेंट हमारी डबल होने के भी चांसेस हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर एक चीज़ ये देखी गई है कि प्रॉपर्टी के रेट्स इस टाइम के ऊपर अभी डाउन है, लेकिन फ्यूचर के अंदर प्रॉपर्टी के रेट्स वापस ऊपर की तरफ जाएंगे। तो अभी इस सेक्टर के अंदर आपको प्लॉट्स बहुत ही मुनासिब कीमत के अंदर मिल रहे हैं। तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए का प्लॉट है 120 गज का, और ये इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि अभी हैदराबाद के अंदर ऐसी कोई स्कीम नहीं होगी जिसके अंदर 4 लाख रुपए का अंदर आपको 120 गज का प्लॉट मिल रहा हो, और वो भी गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर और तमाम प्रूफ, तमाम सिक्योर चीज़ों के साथ, यानी जिनमें बायोमेट्रिक सिस्टम किया जाएगा, आपकी फ़ाइल बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत ट्रांसफ़र की जाएगी और आपको अलॉटमेंट दिया जाएगा। तमाम ऐसे कानूनी प्रोसेस किए जाएंगे कि आपकी जगह के ऊपर सालों साल कब्ज़ा नहीं हो सकेगा। तो मेरा आप इस सेक्टर की वीडियो बनाने का यही मकसद है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना घर लेना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश है कि उसके पास अपनी छत हो, लेकिन इस टाइम के ऊपर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। तमाम ही कारोबार से ताल्लुक़ रखने वाले हों या चाहे कोई दुकानदार ही क्यों ना हो, वो भी इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह इकोनॉमिकल क्राइसिस अभी आए हुए हैं और हमारे सियासतदान इस चीज़ को फोकस नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपनी सियासत करने में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे 3 सूबों को सैलाब ने इस कदर मुतासिर किया है और अब वहाँ पर अगर आप देखें तो बीमारियाँ फैलने का बहुत ज़्यादा खदशा नज़र आता जा रहा है। तो ये हमारे मुल्क का पुरसाने हाल है कि गरीबों के साथ हमेशा इस मुल्क के अंदर नाइंसाफ़ी होती आई है और गरीबों को कभी उनका हक नहीं दिया गया। तो इसी तरह इस स्कीम की भी यही कहानी रही है कि जब ये 2008 में आई तो इस स्कीम का यही मकसद था कि गरीबों को घर बना कर देंगे और गरीबों को एक खुशी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से मिली। लेकिन आज इस स्कीम को 14 साल पूरे हो चुके, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इस स्कीम के लिए कोई स्टेप नहीं ली है और बहुत सारे गरीबों की इन्वेस्टमेंट इन स्कीम्स के अंदर लगी हुई है। तो हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाअहल अफसरों से गुजारिश है कि आप लोगों ने गरीबों के साथ बहुत जुल्म और ज़्यादती की है, लेकिन अगर आप अभी भी गरीबों के लिए कुछ काम करके जाएंगे तो गरीबों की बहुत दुआएं आपको लगेंगी और आप अपने आने वाली ज़िंदगी भी सुकून से गुजार सकेंगे। और वो गरीब जो मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और
मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जो इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किलात से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि उनके पास छतें तक नहीं हैं, और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो किरायों के ऊपर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और कुछ तो ऐसे भी होंगे जो खुले आसमान के तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके यहाँ पर प्लॉट्स हैं, तो मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से गुजारिश करूँगा कि आपके इख्तियार में है कि आप इस स्कीम के लिए NOC जारी कर सकते हैं, आप इस स्कीम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं और इस स्कीम में बुनियादी सहूलियात दिला सकते हैं, क्योंकि 14 साल बहुत बड़ा अरसा है, और इस अरसे के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस दुनिया से कूच कर गए होंगे, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो बीमार हाल अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो खुदारा मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप गरीबों के लिए भी कुछ इक़दाम करें। हैदराबाद की आवाम आपके एहसन इक़दाम के मुंतज़िर है कि आप उनके लिए अच्छे इक़दाम करेंगे। और मैं हैदराबाद के डिप्टी कमिश्नर जो इस टाइम के ऊपर DG HDA भी हैं, उनके पास ये अच्छा वक्त है कि वो इस टाइम के ऊपर गरीबों की खिदमत करने में मसरूफ़ हैं, और गरीब आपके लिए आपके मुंतज़िर हैं कि आप इस स्कीम में बुनियादी सहूलियात ही सिर्फ दिलवा दें, क्योंकि हम जानते हैं कि इस टाइम के ऊपर हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास फ़ंड नहीं है। इसलिए हम आपसे ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप एक ट्रांसफार्मर और कुछ बुनियादी सहूलियात हमें दिलवा कर यहाँ पर रिहाइश के इंतज़ामात करा दें। हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होंगे। जो लॉटरीज़ हैं इन स्कीम्स के, उनसे भी यही गुजारिश करूँगा कि वो भी अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कराएँ। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप हमें अपने CNIC की कॉपी के साथ अपना प्लॉट नंबर हमें व्हाट्सएप कर दें। हम आपकी तरफ से एप्लीकेशन हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को जमा कराने को तैयार हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये स्कीमें जल्द से जल्द आबाद हों, क्योंकि अगर हम अभी स्टेप नहीं लेंगे तो ये स्कीम भी कोहसार एक्सटेंशन की तरह तबाहली का शिकार रहेगी, क्योंकि उस स्कीम को 28 साल हो चुके हैं। वहाँ देखा जाए तो वहाँ तमाम बुनियादी सहूलियात हैं, लेकिन वहाँ पर बस ट्रांसफार्मर नहीं लग पा रहा है, जिसकी वजह से लोग आबाद नहीं हो सके हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा अपने तमाम देखने वाले नाजरीन से और जो लॉटरीज़ हैं कि आप खुदारा सीरियस हों और हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन जमा कराएं और रिसीविंग लें। तो मैं समझता हूँ कि जो लिखत के अंदर काम किया जाता है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, और उसके आपको बाद में अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे, और इंशाअल्लाह गुलिस्तान सरमस्त की किस्मत तब्दील होने जा रही है, और अल्लाह ने चाहा तो जल्द हम इस मिशन में कामयाब हो जाएंगे कि आबादी हो सकेगी और इंशाअल्लाह बुनियादी सहूलियात भी होंगी। यहाँ पर जो अभी प्लॉट लाखों के अंदर है, इंशाअल्लाह कुछ टाइम ही बाद ये प्लॉट करोड़ों में होगा, और मुझे इस बात के कहते हुए बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छी सोच रखने से ही अच्छे इक़दाम किए जा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे इक़दाम में इन स्कीम्स को बुरा कह रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप खुदारा नेगेटिविटी को ना प्रमोट करें। अच्छाई को जितना आप प्रमोट करेंगे तो इंशाअल्लाह ये स्कीमें जल्द से जल्द आबाद होंगी। मोहम्मद सेमी को इजाज़त दीजिएगा, अपनी खास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।